साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा से आ रही है। एक बाबा जी को महिलाओं के साथ रेप करने की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया। बाबा जी का नाम है अभिषेक मिश्रा। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। ये जो अभिषेक मिश्रा है, ये रहने वाला है उड़ीसा के भुवनेश्वर का। आप जानते हैं कि उड़ीसा की राजधानी है, दारुल हुकूमत है भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर का ही रहने वाला ये अभिषेक मिश्रा है, जो पढ़ने लिखने में तेज था। और फिर इसने आईआईटी रुड़की से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, बीटेक की। और ये पढ़ाई इसने आईआईटी रुड़की में सन 2017 से 2021 तक की। उसके बाद 2-4 साल के लिए इसने कुछ नौकरियां भी की, नोएडा में, एनसीआर में, कहीं कहीं। लेकिन फिर ये यूपी के मथुरा में चला आया और ये कथावाचक बन गया। कथावाचक, जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं रिलीजियस स्टोरी टेलर, जो धार्मिक कथाएं सुनाता है, पौराणिक कथाएं सुनाता है, हिंदू मिथोलॉजी की कहानियां सुनाता है, देवी देवताओं की कहानी। तो ये कथावाचक बन गया और अभिषेक मिश्रा ने अपना नाम रख लिया, बदल लिया, नाम रख लिया आदिकर्ता नारायण दास। और उसके बाद इसने मथुरा में एक जगह है राधा कुंड, वहां इसने अपना एक आश्रम भी बना लिया। और फिर इसने अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया। उस यूट्यूब चैनल का नाम है राधा कृपा अमृत। और इस यूट्यूब चैनल पर ये हिंदी और इंग्लिश में प्रवचन देता था, यानी सरमन्स देता था। तो इसका धंधा चल निकला। अभिषेक मिश्रा जी बन गए आदिकर्ता नारायण दास, कथावाचक बन गए, अध्यात्म की गंगा बहाने लगे। अब क्या था? उसके बाद क्या हुआ कि अभी 25-26 मई को, कुछ दिनों पहले, मथुरा में एक पुलिस स्टेशन है, नाम है गोवर्धन। तो गोवर्धन थाना में एक लड़की पहुंची, वो छत्तीसगढ़ की रहने वाली है, बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई करती है। उसने पुलिस को एक अजीब बात बताई और पुलिस सख्ते में आ गई। उसने कहा कि वो अपनी बहन से मिलने के लिए मथुरा आई थी। उसकी बहन जो है वो बाबा की चेली है, और बहन के कहने पर ही ये लड़की बाबा से मिलने गई थी, अभिषेक मिश्रा से मिलने गई थी। बाबा ने आश्रम में इसका स्वागत सत्कार किया और इसको एक गिलास दूध पीने के लिए दिया। इसने उसको बाबा का प्रसाद समझ के पी लिया दूध, और उस दूध में कोई नशीला पदार्थ मिला हुआ था, जिसकी वजह से दूध पीने के तुरंत बाद ये लड़की बेहोश हो गई। और उसके बाद बाबा ने उसके साथ रेप किया बेहोशी की हालत में। और रेप करने के बाद उसकी तस्वीरें खींच ली, अश्लील तस्वीरें, ऑब्सीन फोटोग्राफ्स खींच लिए। और उसके बाद वो उसको धमका धमका के ब्लैकमेल करने लगा, यदि तुम इस बात को कहीं बताती हो तो ये सारी जो तस्वीरें हैं मैं उजागर कर दूंगा, वायरल कर दूंगा। जब पुलिस ने ये कहानी सुनी तो पुलिस सख्ते में आ गई। क्योंकि मामला गंभीर था, पुलिस ने तुरंत एफआईआर किया। एफआईआर किया गया भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में, बीएनएस जिसको कहते हैं। लगे हाथ मैं आपको ये भी बता दूं कि 1 जुलाई सन 2024 तक, यानी क्या से 2 साल पहले तक, इस देश में इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज किए जाते थे। 1 जुलाई 2024 के बाद आईपीसी खत्म हो गया और उसकी जगह बीएनएस आ गया, भारतीय न्याय संहिता। तो बीएनएस की धाराओं में ये एफआईआर दर्ज किया गया। उसमें धारा 64(1) लगाई गई,
64(1) जो रेप से संबंधित धारा है। फिर धारा 351 लगाई गई, सेक्शन 351 जो क्रिमिनल इंटिमिडेशन की धारा है, किसी को डराने धमकाने वाली धारा है। और फिर धारा 75(2) लगाई गई, 75(2) जो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट की धारा है, यौन प्रताड़ना की धारा है। तो ये सब काफ़ी गंभीर केस एक बन गया। उसके बाद पुलिस पहुंची और उसने आश्रम से, राधा कुंड आश्रम से बाबा जी को उठा लिया। उठाने के दौरान, गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आश्रम की तलाशी भी ली, तो उसमें बहुत सारी तस्वीरें लड़कियों की निकली, जो इसी तरह की अश्लील तस्वीरें थी और ऑब्सीन पिक्चर्स थी, जिससे लग रहा है कि बाबा उन लड़कियों का भी शोषण कर चुके थे। और देखिए ये अभिषेक मिश्रा कितना शातिर था, कितना बदमाश था। इसकी जो चेली बन जाती थी, यानी कोई महिला यदि इसकी शागिर्द बन जाती थी, तो वो क्या करता था कि उससे गंधर्व विवाह रचा लेता था। अब आप पूछेंगे गंधर्व विवाह क्या होता है? तो प्राचीन हिंदू परंपरा में कई तरह के विवाह होते हैं। जैसे एक राक्षस विवाह होता है, यदि किसी लड़की को किडनैप करके उससे शादी कर ली जाती है, अपहरण करके, अगवा करके, तो उसको राक्षस विवाह कहते हैं। तो उसी तरह एक गंधर्व विवाह कहते हैं, जिसमें कुछ औपचारिकता नहीं होती, कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, सीधे महिला और पुरुष खुद को एक दूसरे का पति पत्नी मान लेते हैं। जैसे कहानियों में आपने सुना होगा, शकुंतला ने दुष्यंत से शादी की थी, तो वो गंधर्व विवाह था। तो ये जो अभिषेक मिश्रा था, ये इसको कोई महिला पसंद पसंद आ जाती थी, तो ये उसको कहता था कि मुझसे गंधर्व विवाह कर लो। गंधर्व विवाह की हालांकि कोई कानूनी मान्यता होती नहीं है, इसका कोई लीगल महत्व है नहीं, लेकिन उस महिला का शोषण करने के लिए इसको एक आधार मिल जाता था। तो अब तो बाबा जी अंदर चले गए। अब साथियों, ये अभिषेक मिश्रा की जो बात आई है, ये मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं लगातार वीडियो बनाता रहता हूँ, ऐसे ऐसे ढोंगी बाबाओं की पोल खुलता रहा हूँ। मैंने पहले भी आपको कहा था कि हिंदुस्तान में सबसे आसान काम यही है, नेतागिरी और बाबागिरी। इन दोनों के लिए पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। आप अंगूठा छाप भी हो तब भी नेतागिरी और बाबागिरी दोनों कर सकते हैं। बस हाथ की सफाई है। नेतागिरी करनी है तो दोनों हाथ ऐसे कर दीजिए, बाबागिरी करनी है तो एक हाथ ऐसे कर दीजिए। सिर्फ ये हाथ की सफाई। और जैसे नेतागिरी के छत्र में 99% लोग गुंडे, मवाली, चोर, उचक्के, बेईमान हैं, ऐसे बाबागिरी में भी 99% बाबा जो हैं, वो सिर्फ 2 काम जानते हैं, गांजा फूकना और रेप करना। तीसरा काम नहीं जानते हैं। और लगातार ऐसे बाबाओं की कलई खुलती है। आसाराम बापू जोधपुर जेल में उम्र कैद काट रहा है। उसने एक माइनर के साथ, एक नाबालिग लड़की के साथ रेप किया था। उसके आश्रम में रेप का एक कोड वर्ड हुआ करता था, एकांत अनुष्ठान। और आसाराम बापू जो कभी अजमेर में तांगा चलाता था, टमटम चलाता था, वो बाबागिरी करके हजारों करोड़ का मालिक बन गया। उसका बेटा जो है नारायण साई नाम है, वो गुजरात के सूरत जेल में उम्र कैद काट रहा है, आजीवन कारावास काट रहा है रेप करने के लिए। एक हरियाणा में जगह है सिरसा, वहाँ एक आश्रम है डेरा सच्चा सौदा, उसको जो चलाता था गुरमीत राम रहीम, वो रेप केस में, 2 साध्वियों के रेप केस में रोहतक जेल में 20 साल की कैद की सजा काट रहा है। ऐसे वहाँ बीजेपी की सरकार है हरियाणा में, तो अक्सर पैरोल पर बाहर ही रहता है। तो इस देश में ऐसे बाबाओं की कमी नहीं है जो लोगों को ठगते हैं, चुना लगाते हैं। एक और ढोंगी है बाबा रामदेव, जिसको मैं आयुर्वेदिक नटवर लाल कहता हूँ। वो आयुर्वेद और योग के नाम पर लोगों को ठगता है और बीजेपी का दलाल है। बाबा रामदेव कहता था कि मोदी जी जब प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो पेट्रोल 35 रुपए लीटर मिलेगा। अब बताइए, आपके आसपास कहीं 35 रुपए लीटर पेट्रोल बिक रहा हो तो मुझे खबर कीजिएगा। बाबा रामदेव इतना बड़ा ढोंगी है कि जब कोरोना की महामारी फैली थी तो इसने एक दवा निकाल दी थी, कोरोनिल, और कहा था कि इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन से, WHO से मान्यता प्राप्त है। बाद में WHO ने कहा कि ऐसी किसी दवा को हमने मान्यता नहीं दी है। इतना बड़ा ये ढोंगी आदमी है। पतंजलि के जो ज़्यादातर उत्पाद जो होते हैं वो नकली होते हैं, चाहे वो शहद हो या घी हो या कुछ हो। अपना स्वास्थ्य को बर्बाद करना हो तो पतंजलि के उत्पाद का इस्तेमाल कीजिए। एक और ढोंगी महाराज हैं,
बागेश्वर बाबा उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री वो दिन रात पर्ची ही निकालते चलता है, और वो भी बीजेपी का बहुत बड़ा दलाल है। जिस राज्य में चुनाव होता है वहाँ बागेश्वर बाबा जाके बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाता है, हिंदू राष्ट्र करता है। और ऐसे सैकड़ों बाबा आजकल कुकुर मुत्तों की तरह निकल गए हैं। तो इसलिए अभिषेक मिश्रा की कहानी मैंने आपको सुनाई कि ऐसे बाबाओं से बचकर रहिए, क्योंकि ठगों का एक प्राचीन तरीका है कि ठगना हो तो बाबा का वेश बना लो। रावण भी जब सीता का हरण करने गया था तो साधु के वेश में ही गया था। इस बात को हमेशा याद रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।